तो हम आज पढ़ने वाले हैं अज्ञेय के जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाएं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूपीटीसीटी, पीजीटी, DSS भी हुआ और कोई से भी टीचिंग एग्ज़ाम है जो हम हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी जीवन वृत्ति और उनकी रचनाएं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश जिला देवरिया के कसिया कुशीनगर के एक खंडहर में 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता जो थे, इनके पिता हीरानंद शास्त्री हैं और इनकी माता का नाम माता वैंतो देवी है। अज्ञेय उपनाम ये जो है जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया था, यानी कि जो अज्ञेय हैं इनका उपनाम जैनेन्द्र के द्वारा सुझाया गया था और प्रेमचंद के द्वारा दिया गया था। वात्स्यायन वत्स गोत्र के कारण ये कहलाए हैं और क्रांतिकारी विचारों के कारण अज्ञेय ने अपना नाम बदल करके मोहम्मद बख्श रखा था, यानी कि इनका नाम मोहम्मद बख्श भी है और इन्होंने क्रांतिकारी विचारों के कारण इसे बदल कर रखा हुआ था। इसके बाद जो है कुट्टी चातन उपनाम से भी इनको जाना जाता था। कुट्टी चातन उपनाम है और इन्होंने सबरंग नामक निबंध भी लिखा था। अज्ञेय का बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, नालंदा और पटना में बीता है, यानी कि इनका जो बचपन है वो लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, नालंदा और पटना में बीता। अज्ञेय बचपन में ही 30-40 पृष्ठों की एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद वधु निकाला था। इस पत्रिका में घर के सभी सदस्य लिखते थे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आनंद वधु जो है ये पत्रिका किसकी थी, तो ये पत्रिका अज्ञेय की थी। इसके बाद अज्ञेय का देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु जो है नई दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। बाल्यावस्था में ही इलाहाबाद की एक बालचर पत्रिका सेवा में इन्होंने इसके बारे में बताया था। लाहौर में अपने कॉलेज की पत्रिका में पहली कविता छपी जो रविन्द्रनाथ के गीतांजलि से प्रभावित थी। अगला है अज्ञेय ने दिल्ली जेल में मात्र 3-4 दिन में ही उपन्यासात्मक आत्मकथा शेखर एक जीवनी लिखी थी और उस समय इनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। दिल्ली जेल में ही अज्ञेय ने भग्नदूत और चिंता संग्रह की कविताएं और विपथगा की कहानियां लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? भग्नदूत है और चिंता है। तो ये जो है कविताएं और विपथगा कहानियां इन्होंने लिखी थी। अज्ञेय मार्क्सवाद से प्रभावित न होकर एमिन राय और फ्रायड से अधिक प्रभावित थे। अगर अज्ञेय की बात करें कि ये किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं थे, बल्कि ये एमिन राय और फ्रायड से अधिक प्रभावित थे। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 शतक प्रकाशित हुए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी शतकों में 7 कवियों के नाम को रखा गया। अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का आरंभ जो है तार शतक के संपादक से किया हुआ है। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं, तो अज्ञेय हैं। और अगर हम तार शतक की बात करें तो पहला तार शतक जो है 1943 में आया। पहला तार शतक 1943 में, जिसके मुख्य कवि कौन कौन थे? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये सब जो हैं प्रथम तार शतक के प्रकाशक थे। फिर प्रथम तार शतक तो 1943 में आया था। दूसरा वाला आता है 1951 ईस्वी में, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ये सब जो है दूसरे तार शतक के मुख्य कवि थे। तीसरा तार शतक आता है 1959 ईस्वी में, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
और कीर्ति सिंह चौधरी आदि थे। इसके बाद चौथा तार सप्तक आता है। तो चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभस स्वदेश, भारती, नंदकिशोर, आचार्य सुमन, राजेश, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। यानी कि आचार्य शुक्ल ने जो है अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा है। और अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखते थे। और अज्ञेय को प्रयागवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। यानी कि नई कविता का श्लाघा पुरुष किसे कहा गया है? तो अज्ञेय को कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अज्ञेय को कहा गया है। अगला है प्रभाकर माचवे को। प्रभाकर माचवे ने अज्ञेय को आधुनिक युग का कबीर कहा है। प्रभाकर माचवे ने क्या कहा? आधुनिक युग का कबीर कहा है। इन्होंने शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में इसका प्रकाशन किया था। इसके बाद इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह में जो है बिफठगा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी हैं और ये सारी रचनाएं इनकी हैं। जयदोल है, अमरावली है 1954 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। काव्य संग्रह है भग्नदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर छड़बर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, अरियो करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वी 1965 में, सुनहले शैवाल 1965 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाग पर छाया 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 में, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स 1946 में, सर्जना के क्षण 1979 में। यात्रा साहित्य आता है अरे यायावर रहेगा याद 1953 में आता है, एक बूंद अचानक उछली 1960 में। राजकमल ने अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक नाम से लिखी हुई है। इनकी संस्मरण स्मृति लेखा है। स्मृति लेखा जो है अज्ञेय का संस्मरण है 1982 में आया था। नाटक उत्तर प्रियदर्शी 1967 में, समालोचना हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 में, पत्रकारिता एवं संपादन है सैनिक 1936 में, विशाल भारत 1937 में, प्रतीक 1947 में, दिनमान 1965 में, एवरीमेस 1972 ईस्वी में आया हुआ है। निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 में, सब रंग कुछ राग 1965 में, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1972 में, लिखी कागत कोरी 1972 ईस्वी में और अद्यतन है जोग लिखी है, समस्या है, शोध और सेतु हैं। युग संधियों पर धार और किनारे कहाँ हैं द्वारका, छाया और जंगल स्मृति छंदा। इसके बाद इनके कुछ पुरस्कार भी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में आंगन के पार द्वार रचना पर दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर और स्वर्णमाला पुरस्कार दिया गया था। तो हमने जो है अज्ञेय के बारे में पढ़ा। अज्ञेय के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट उनकी रचनाएं थी, वो हम सब ने पढ़ा। तो अगला हमारा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।